बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। सबसे बड़ी स्टोरी तो यही है कि कितने अमरीकी फ़ौजी इस्लामाबाद में मुकीम हैं जी। और दूसरी बात जनाब कि ये कर्ज़ा, दूसरी स्टोरी, कहाँ से कहाँ चला गया, तब्दीली सर, बड़े दिलचस्प से फिगर हैं। और तीसरी बात जनाब ये कि बरतानिया ने रेड लिस्ट से पाकिस्तान को क्यों नहीं निकाला, और वो अली नवाज़ अमान साहब जिनके कुछ अर्सा पहले आपने असम्बली फ्लोर में गालम गलोच की, माँ बहन की नंगी गालियाँ देते हुए वीडियो देखी थी, उनका एक और माजरत के साथ चवल सामने आया है, और वो जनाब सामने वो भी रखेंगे। और एक और स्टोरी है जनाब चौथी कि नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफिर से अमेरिका ने जेल में रब्ता किया है। ये क्या चक्कर है, इस पे बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब। कर्जे पे आ जाएं भाई, कर्जे पे जल्दी जल्दी कर्जे पे आ जाएं। पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो मेरे एक व्यूअर हैं, दोस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, वो बाहर रहते हैं, और जनाब उन्होंने वो इस चीज़ से ना बहुत ही यूँ समझ लें कि चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं, ये आप नकवी साहब आप पीपीपी क्यों बोलते हैं, ये पीपीपी है, 4 पी हैं, पीपीपी पार्लियामेंटेरियन। और इसकी बुनियाद पे उन्होंने बड़ी गहरी रिसर्च की हुई है, कभी वो भी करेंगे कि जनाब उसकी बुनियाद पे वो कहते हैं कि जी बिलावल साहब तो नाअहल हो सकते हैं। चलें जी, इस पर भी वीडियो करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई, तो उस वक़्त मुल्क पर कर्जा था 6000 अरब, ठीक है। और जब उसने हुकूमत छोड़ी 2013 में, तो उस वक़्त था 16000 अरब। अब ज़रा और भी साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि फ़ी यौम यानी पर डे कितना कर्जा, एक दिन का कर्जा कितना चढ़ रहा था, 5 अरब। एक दिन में पीपल्स पार्टी के दौर में कितना चढ़ रहा था, 5 अरब। ये फिगर आपने याद रखनी है, बड़े दिलचस्प हैं। यानी 6000 अरब से पीपल्स पार्टी 16000 अरब पे ले गई, ठीक है जी। अच्छा, ये तकरीबन हो गया, आप समझ लें कि 10,000। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब जो है ना PMLN की हुकूमत आ गई, नवाज शरीफ साहब की। उस वक्त 16,000 उनको कर्जा मिला, 16,000 अरब। अच्छा, वो ले गए 30,000 अरब पर, ठीक है। अब ये आसान, उस वक़्त एक दिन में कितना कर्जा चढ़ रहा था कौम पर, 8 अरब। एक दिन में कितना, 8 अरब। अच्छा, अब उसके बाद जनाब आ गई तब्दीली सरकार, तो तब्दीली सरकार को मिला 30,000 अरब। वो लेके गए हैं 3 सालों में, वो तो 5-5 सालों में ना, ये भी याद रखना है, वो तो 5-5 सालों में। तब्दीली सरकार 30,000 अरब को 3 सालों में ले गई है 47,849 अरब, यानी यूँ समझ लें कि तकरीबन 48,000 अरब, ठीक है ना। और एक दिन का कितना कर्जा, 16 अरब एक दिन का चढ़ा। पीपल्स पार्टी के दौर में एक दिन का कर्जा 5 अरब चढ़ा, नून लीग के दौर में एक दिन का कर्जा 8 अरब, और जनाब तब्दीली सरकार के एक दिन में 16 अरब का कर्जा चढ़ा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के दोनों ने मिल के जो कर्जा चढ़ाया ना, और 10 सालों में वो 24,000 अरब है। और जनाब तब्दीली सरकार में माशाअल्लाह 3 सालों में तकरीबन 18,000 अरब। अब आप दाद देनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, ये वो फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो स्टेट बैंक के हैं, जो सरकारी इदारों के हैं, मेरे नहीं हैं। लेकिन कौम यूथ फिर भी हमें गालियां देगी, और क्योंकि देखो जी आप तो मुतासिब किस्म का प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं फैक्ट्स एंड फिगर सामने रख रहा हूँ। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो खान साहब उस वक्त कहते थे कि जब $1 जो है ना, 1 रुपया महंगा होता है तो इतने अरब का कर्जा चढ़ता है। आजकल वो हिसाब किताब सारा किधर गया। आपके एक बच्चे पर जो पैदा हो रहा है उस पे इतने लाख या इतने करोड़ रुपए का कर्जा है। आजकल वो हिसाब किताब नहीं करते खान साहब, आजकल बेहिसाब जा रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है, आप इसका अंदाजा। असल में मसला ये होता है, मैं जल्द क्योंकि और स्टोरीज भी बड़ी अहम है, मैं जल्द ये कहूँ कि सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है ना, ये फैक्ट्स एंड फिगर या दलील पे नहीं, ये प्रोपेगंडा पे खड़ा है, ठीक है ना। मैं माजरत के साथ कहूँगा, मेरे बहुत अच्छे इनमें दोस्त में, लेकिन पूरी कौमी यूथ प्रोपेगंडा पे चल रही है।
और कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, दलील नहीं है, दलील इनके पास है ही कोई नहीं। ये माशाल्लाह आए ही इसी प्रोपेगेंडा पे थे। मैं एक सेकंड के लिए भी मैंने इतबार नहीं किया कि यार ये ठीक कर पाएंगे। जो बातें करते थे जी 90 दिन में सारी करप्शन ख़त्म कर देंगे, भाई सारी दुनिया हैरान थी, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ये 10,000 अरब टैक्स कलेक्शन करके दिखाऊंगा। पूरे माहिरीन मईशत और पूरे टैक्स के उमूर के माहिरीन हैरान थे, भाई ये हो ही नहीं सकता। खान साहब कह रहे थे और कौम यूथ मिन्नो अन यूं सरे तस्लीम खम करके मान रही थी। ये वही प्रोपेगंडे का कंटिन्यूटी है और उसी प्रोपेगंडे का तसलसल है जो आज भी चल रहा है और आज भी जनाब उसी तरीके से कौम को चूना लगाया जा रहा है। देखते हैं कब तक लगता है। अब जनाब आ जाए कि बरतानिया ने रेड लिस्ट से पाकिस्तान को क्यों नहीं निकाला। ठीक, अच्छा उन्होंने बरतानिया ने बता दिया कि पाकिस्तान ने कोरोना से मुतालिक हमें गलत फिगर दिए, इस वजह से नहीं निकाला। एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में, गरीदा फारूकी साहबा का प्रोग्राम, बहुत अच्छा शो करती हैं, तो उनके शो में जनाब और भी गेस्ट थे, चौधरी मंजूर साहब भी थे, राना तनवीर साहब भी थे और जनाब अली नवाज अमान साहब। गरीदा फारूकी साहबा ने क्वेश्चन किया इसी से मुताल्लिक कि क्यों नहीं निकाला और रेड लिस्ट से, तो जनाब उन्होंने कहा कि वो तो निकल जाता। अब आप अंदाज़ा करें ना, आप इनकी मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू का अंदाज़ा करें। कहने नाम तो खैर वो निकल गया था, निकल भी जाता, लेकिन फिर वो नवाज शरीफ साहब ने अपनी बीमारी के फेक डॉक्यूमेंट्स जो है ना वहाँ जमा करवा दिए, इस वजह से वो नाम जो है ना वो दोबारा हमारा रेड लिस्ट में डाल गया। अब वो एंकर पर्सन समेत जितने भी गेस्ट थे सारे हंस के लोट पोट हो गए। भाई यार ये आपने क्या बोला, ये आप अंदाज़ा करें इनकी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू का, इनकी गैर संजीदगी का। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कितने नॉन सीरियस लोग हैं माज़रत के साथ, कि वो जनाब नवाज शरीफ साहब ने किधर, नवाज शरीफ साहब ने डॉक्यूमेंट और कब कहा है बरतानिया ने कि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। नवाज शरीफ साहब ने फेक डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, इसलिए जनाब वो जो है ना कर्जा वो दोबारा उन्होंने हमें रेड लिस्ट में डाल दिया और नहीं निकाला। यही अली नवाज अमान साहब कि जिन्होंने चंद रोज़ पहले जिनकी वीडियो वो पार्लियामेंट के अंदर माँ बहन की नंगी गालियाँ दे रहे थे, ये वही साहब हैं जनाब। इनका ये भी तारुफ कि जब और खैर से हम भी उन्हीं के हल्के में आते हैं। जी हाँ, जो इस वक्त में बैठा हूँ ना इस्लामाबाद में, ये अली नवाज अमान साहब का हल्का है। हम बाहर देखते हैं गलियाँ कुछ उन्होंने बनवाई ना, तो वो उन्होंने जो बोर्ड नस्ब किए वो जनाब पीटीआई के झंडे के कलर के किए। अब मैं पूछूं कि आपको इन्हीं बातों पर तो इतराज़ था कि आप सरकारी ख़जाने से करते हैं और अपने इश्तिहार लगाते हैं और अपनी फ़ोटो लगाते हैं उसमें, तो आप आके वही काम कर रहे हैं। तो आप तो बड़े पवित्र थे, आप तो बड़े पाक साफ शफाफ थे, तो ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज है ना अगली स्टोरी पर, नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र से अमेरिका ने रब्ता किया है। बताया जा रहा है उन्होंने अमेरिका से कुछ तामुन की अपील की थी और अमेरिका ने अब बताया जा रहा है कि जेल के अंदर उनसे बात की है अमेरिकी सफारत खाने ने और 25 मिनट तक गुफ्तगू हुई है। तो उन्होंने कहा है कि जी आप मेरी कानूनी आइनी मदद करें और आप मुझे मदद प्रोवाइड करें। अब उन्होंने क्या, पहले अमेरिका ने हालांकि कहा था कि भाई हम जो है ना अपना ये हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो उन्होंने कोई इस तरह का जुर्म किया है तो खुद ही भुगते, इस तरह की बात की थी। लेकिन अब दोबारा उनसे वो रब्ता करना और 25 मिनट तक बात होना और वो कौन कौन सी कानूनी आइनी माहिर अपना चाह रहे हैं मदद, क्योंकि अगर कोई गरीब बंदा होता ना और वो कोई अमरीकी शहर, ये तो खरब पत्ती हैं, तो अगर ये तो कोई आइनी कानूनी ये तो बड़े से बड़ा वकील रख सकते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है। तो अब वो अमेरिका से कौन सी मदद चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा, उन्होंने पुलिस वालों को भी पहले कहा, एक दफ़ा वो आ रहे थे अपनी पेशी पर भी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अमरीकी शहरी हूँ, मैं तो पाकिस्तान के कानून को जवाब दे नहीं हूँ। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है भाई, आप कैसे जवाब दे नहीं हैं, आपको सफारतकार तो है नहीं। आपको याद है कि रेमंड डेविस ने जो उधर लाहौर में 2-3 बंदे मारे थे और फिर उसके बाद किस तरीके से उसको, अच्छा वो भी एक मज़े की स्टोरी है, उन्होंने किताब लिखी द कॉन्ट्रैक्टर, उस पर भी करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह, ठीक हो गया ना। वो बड़ी मज़े की है, उसमें कौन कौन किस किस ने कैसा कैसा किरदार अदा किया, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के कि किसने रेमंड डेविस को
खैर से छुड़वाया और यहाँ से फ्री करवाया। तो वो उनको इम्यूनिटी भी एक तरह से हासिल थी, क्योंकि वो तो सफारत खाने में रहते थे। तो जनाब वो सफारतकार वीज़े पे आए हुए थे, डिप्लोमेटिक वीज़े पर। तो आप तो कोई डिप्लोमेटिक वीज़े पे नहीं हैं, आप तो चलो अगर अमेरिकन शहरी हैं भी सही, तो आपको किस तरह की इम्यूनिटी। हाँ, ये और बात है कि आउट ऑफ द वे जाके कोई आपकी मदद करता है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब देखना होगा कि क्या इनको किस किस तरह की मदद हासिल होती है और किस किस तरह से सूरत हाल। तो मैंने कहा कि ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, इस पे हम जो है ना वो कर सकते हैं कि भाई उनका अमेरिका का राब्ता हुआ और वो अगर अपने शहरियों को इस तरीके से, तो फिर वहाँ पे आफिया सिद्दीकी साहबा भी हैं, फिर इस तरीके से उनके साथ भी ऐसा राब्ता होना चाहिए। फिर वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि तब्दीली सरकार जो बड़ी रियासत मदीना की दावेदार है, उनके लिए वो कोई कुछ नहीं कर रही। इन्होंने वैसे प्रोपेगंडा बड़ा किया था, आपको याद होगा पहले साल अली मोहम्मद खान साहब, इवन वज़ीर ख़ारजा साहब, इवन वज़ीर दाखिला साहब, सब ने बड़ी भड़कें मारी थी कि बस जनाब आफिया सिद्दीकी साहबा तो अब आई वो रिहा हो गई है, यूँ समझ लें अगले महीने। और फिर उसके बाद आपने देख लिया कि क्या हुआ, उसके बाद सूरत हाल आपके सामने है। अब आ जाए जनाब, कितने अमरीकी फ़ौजी पाकिस्तान में हैं? हुकूमत तो कह रही है। अच्छा, हुकूमत के बड़े मुतज़ाद बयानात हैं। शेख रशीद साहब का अपना बयान, फवाद चौधरी साहब का अपना बयान, वो कह रही है कोई नहीं है। अच्छा, 10,000 से ज़ायद की आमद तो फवाद चौधरी साहब भी मान चुके हैं। ये बड़ी दिलचस्प फिगर है, ज़रा बताते हैं कि कितने हैं, ठीक हो गया ना। तो वो कहते हैं कि आए थे और 10,000 से ज़ायद, अब उन्होंने पता नहीं कितने फ़ौजी हैं, कितने, वो उन्होंने कुछ बताया है इस तरीके से। अब सरीना होटल उल्टा उस सहाफ़ी पे चढ़ दौड़े जो एक गैर मुल्की सहाफ़ी, गैर मुल्की मीडिया के लिए काम करने वाले सहाफ़ी ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जी आप पहले अपनी शनाख्त करवाएं, आप इतने सेंसिटिव इशू पे कैसे आ गए हैं मालूमात इकट्ठे करने। तो अब होटलों का ये हाल है कि कोई बुकिंग नहीं कर रहे और होटलों की सिक्योरिटी सख्त है। तो वहाँ पर क्या उधर कौन बैठे हैं? उधर यंग डॉक्टर्स बैठे हैं पंजाब वाले बेचारे, जिन पर मिर्चों वाला और जिन पर सल्फ्यूरिक एसिड फेंका जा रहा है, वो बैठे हैं। तो वो जाहिर कोई तो बैठा है ना जिनकी इतनी तरह की। अच्छा, बड़े मज़े की ना सोशल मीडिया पे बड़े मज़े की चीज़ें चलती हैं। एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था, पता नहीं किसी ने कहा जनाब कि भाई तालिबान ने तो जो किया सो किया ना इनके साथ, लेकिन अब ये वक्त भी अमरीकी फ़ौजियों पे आना था कि उनकी हिफाजत के लिए पंजाब पुलिस खड़ी है, यानी पंजाब पुलिस ही उनकी हिफाजत कर रही है। अब ये वक्त भी अमरीकी फ़ौजियों पे आना था। तो खैर, अब उसके बाद सिक्योरिटी बड़ी सख्त है जनाब, और जो बताया जा रहा है कि कुछ अनजान अफराद भी राहदारियों में बैठे हैं। वो अनजान अफराद कौन हो सकते हैं फिर आपको पता है? मेरा ख्याल है वो शायद अनजान अफराद वही होंगे जो रेमंड डेविस के वक्त अदालतों में बैठते थे, ये आपको पता होना चाहिए। 3,500 गैर मुल्की, उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब ने, और कहा कि कोई अमरीकी नहीं आए। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, 155 के पता नहीं 200 अमरीकी फ़ौजी तो फवाद चौधरी साहब ने भी माना है, शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि कोई नहीं आया। अच्छा, सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तस्वीर भी जहाँ पे अमरीकी फ़ौजी आ रहे हैं या जो नेटो के फ़ौजी आ रहे हैं, ठीक हो गया ना। मीडिया रिपोर्ट्स में यही है कि सरीना होटल्स में हर तरफ गैर मुल्की फ़ौजी ही फ़ौजी हैं। 150 कमरे तो सिर्फ एक सरीना होटल में बुक कर दिए गए हैं। 3 बख्तरबंद गाड़ियाँ भी जो उनको वहाँ से अपना एयरपोर्ट से यहाँ पे ले आए, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ख़तरा है भाई। और उसके बाद जनाब इतवार की शब होटल इंतज़ामिया ने बताया कि एक सहाफ़ी को कि जी आपका कमरा तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर का पूरा फ्लोर जो है ना, पता नहीं कितने फ्लोर वो बुक हो गए हैं। अच्छा, कुछ फ़ौजी बताया जा रहा है कि बाहर शॉपिंग के लिए भी निकलते हैं। रात के खाने के मनाजिर बड़े मज़े की उन्होंने मंजर कशी की है कुछ सहाफ़ियों ने और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने, और कहते हैं कि जनाब बड़ी बस लाबी जो है ना खचा खच भरी होती है, और फिर उसके मैं बताता हूँ कुछ तबसरा भी करना है इन पे, और खचा खच, और जनाब उनके लाबी में आने से पहले, खाने से पहले बड़े कांटों और चमचों की आवाज़ होती है। अब पता नहीं ये कौन से चमचे हैं, वो खाने वाले चमचे हैं या मालशिया चमचे हैं, खैर कौन सी वाले चमचे हैं। तो सहाफ़ी कहता है कि हमने कोई रिक्वेस्ट की उन फ़ौजियों से सेल्फ़ी लेने की, पहले उन्होंने कहा कि जी हम तैयार हैं, फिर बाद में उनको अपने ऑफिसर ने मना कर दिया कि भाई सेल्फ़ी नहीं लेनी, ये तो रिकॉर्ड पे आ जाएगा। तो अब वो बताया जा रहा है कि जनाब अब आ जाएं उस बात पे कि हम कैसे खैर से माशाअल्लाह हम जो है ना हाथ साफ़ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब उनका खाना पीना, रिहाइश, सफ़र के अखराजात, यहाँ तक के त्यारे खड़े करने का किराया भी नेटो दे रही है या अमेरिका दे रहा है, ठीक है ना। तो बस यही तो हमारे बारे में आ रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है
कि जब मोदी साहब अफ़गानिस्तान से सीधा आए थे ना वो रायमंड, ठीक है, नवाज शरीफ साहब के पास, तो बताया जा रहा था कि वो मालशिया पालशिया चैनल्स ने उस वक्त बड़ा शोर मचाया था कि ये मोदी से के साथ जो बाकी इतने सारे लोग हैं, 1 दर्जन के करीब के, पता नहीं कितने हैं, इन्होंने तो वीज़ा ही नहीं लिया, तो ये वीज़े के बगैर कैसे आ गए। अब ज़रा बताया जाए कितने लोग वीज़े पर हैं, कितने नेटो के फ़ौजी, कितने अमेरिका के फ़ौजी, कितने बाकी फ़ौजी, कौन कौन से कैसे कैसे वर्ल्ड बैंक के लोग, कहाँ कहाँ के लोग, जिनसे हम डॉलर जिनकी हिफाजत के लिए बटोर रहे हैं, और तो और जनाब उनके पानी पीने का भी बिल दे रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक हो गया ना। तो ये इन्होंने ये वीज़े पे आए हैं, ज़रा बताया जाए ना। इसी तरह से रज़ा रब्बानी साहब ने भी क्वेश्चन उठाए हैं, ज़रा पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए ना और बताया जाए कि क्या ये वीज़े पे आए हैं, ये किस दावत पे आए हैं, ठीक हो गया ना, ये किस लिए आए हैं, जहाँ पे हमारी सारी की सारी सिक्योरिटी भी अपनी रिस्क पे लग गई है, और हमारी सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी यानी शहरियों की सिक्योरिटी भी एक रिस्क पे लग गई है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तो वहाँ लग गई हैं उनकी हिफाजत के लिए, और खुदा न खास्ता को ऐसा मिसहैप हो जाता है तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ तो है ना, क्योंकि पता नहीं कहाँ फ़ैसला हुआ, पता नहीं किसने फ़ैसला किया, पता नहीं अचानक किसने कि जनाब वो उन्होंने तो अड्डे मांगे थे ना, और कहा था एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा आपने अड्डे मांगे, हम आपको होटल्स, मोटेल्स, हॉस्टल्स, यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस, सब कुछ। तो वो सोशल मीडिया पे वो ठीक कह रहे हैं, मुझे अपनी कौम के लिए ये लंगर खाने, ठीक हो गया ना, और ये पनाह गए, और अमरीकी फ़ौजियों के लिए जनाब 5 स्टार 7 स्टार होटल्स, ठीक हो गया ना। अब आप अंदाज़ा करें कि उनके लिए सरीना होटल, उनके लिए मैरियट, उनके लिए पता नहीं क्या क्या, उनके लिए एयर कंडीशन माहौल, उनके लिए कैसे कैसे खाने, उनके लिए किम ख्वाब के बिस्तर, और अपने लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए ये खैर से लंगर खाने, वो भी लंगर खाने जो सैलानी वाले चला रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि चलें कोई गवर्नमेंट का खर्चा, कोई अपना कोई इस तरीके सैलानी के लंगर, और फ़ोटो ऊपर से आप जाएँ ना तो इमरान खान साहब के लगे हुए। मैं हैरान हूँ कि वो जो छोटी सी एक बोतल, एक शीशी नुमा एक जो है ना कोरोना के दौरान तकसीम करते थे ना ये मुख्तलिफ़ जगहों पर सैनिटाइज़र्स की, उस पर भी मैंने देखा है फ़ोटो इमरान खान साहब की लगी। ये वो थे जो इतराज़ करते थे कि जी फ़लाँ की फ़ोटो क्यों लगती है, हमें ऑब्जेक्शन है, और बार बार एक जुमला बोलते थे, इनके कोई बाप का पैसा है। अब मैं उस तरह का जुमला रिवाइज़ नहीं करना चाहता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।